ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा में हम आपको श्रवण कराएंगे कार्तिक मास महात्म के 24वें अध्याय की कथा। प्रथु बोले, हे नारद, कृष्णा वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्यों के शरीर से कलह निकाली थी। वह आपने हमसे पहले कहा, यह आप बताइए कि ये नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का, हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी महादेव जी का स्वरूप है, इसलिए इसके मातम को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं। तो भी उसके विषय में कहूंगा, उसको सुनो। एक बार चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी ने सुंदर सयादि शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर को गए। ब्रह्म मुहूर्त में भृगु आदि मुनि ने उनकी दीक्षा के लिए एक सुंदर सभा की और स्वरा नाम वाली सबसे बड़ी पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे आई। तब भृगु ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई। मुहूर्त बीता जाता है, और दीक्षा विधि कैसे संपन्न होगी? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा नहीं आती है तो यहाँ गायत्री की दीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री है? नारद ने कहा, शिवजी ने विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु के इस वचन को सुन गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि को प्रारंभ किया। भृगु जी दीक्षा विधि कर रहे थे। स्वरावी यज्ञ स्थल में आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के साथ देख सौत की ईर्षा से क्रोध कर बोली, जहाँ अयोग्य का पूजन होता है वह पूज्यों का पूजन नहीं होता। वहाँ दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय, ये तीनों वस्तु होती है। जो यह दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे ऐसी गुप्त नदी बनेगी जो अदृश्य रहेगी। मेरे आसन पर तुमने दूसरी बैठा दी है, सो तुम भी जड़ बनकर नदी हो जाओगे। देवता हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, आपने जो हम ब्रह्म आदि सबको श्राप दिया, जो हम जड़ी भूत नदी बन जाएंगे तो ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ये श्राप सुनकर बिना विचार दे दिया। ये श्राप वापस ले लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के आदि में गणेश जी का पूजन नहीं किया, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निसंदेह पैदा हुआ। मेरी यह बात सही होगी, झूठी नहीं होगी। इससे अपने अंश से जड़ी भूत होकर तुम सब नदी होवो और हम दोनों सौत भी अपने अंशों से नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, ऐसे स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, ये तीनों सब जड़ी भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गई। तब विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी और ब्रह्मा कुमुदनी नदी हुए। ये सब अलग अलग नदी हुए। कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उनको उनके दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म 24वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।